हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज फिजिक्स का अगला पार्ट, और जिसमें आज हम लोग जानेंगे एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बल आघूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क किसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, टॉर्क किसको कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि बल आघूर्ण क्या है। आघूर्ण का मतलब ही लग रहा है कि घूमने जैसा होगा, और बल का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगता है नहीं या कौन चीज करता है। बल क्या होता है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। नहीं, तो सबसे पहले हम बल आघूर्ण की बात करते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि बल आघूर्ण होता क्या है। तो कहता कि बल आघूर्ण एक ऐसी भौतिक राशि होती है जो किसी वृत्तीय गति में लगता है, यानी किसी भी वस्तु के वृत्तीय गति में लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। मान लीजिए कि यह एक कोई वस्तु है जो वृत्ताकार पथ पर क्या कर रही है, गति कर रही है। नहीं, वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि किसी वस्तु की वृत्तीय गति को, कोई भी वस्तु है और वृत्त में जो है गति कर रहा है, नहीं तो उसी को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। मान लीजिए कोई वस्तु था, उसका त्रिज्या कितना था, r त्रिज्या था, और वह m kg का था, और वह पहुंच गया कहां पे, एक जगह पे पहुंचा। तो यह जो कोई वस्तु है, m जो कोई वस्तु है जो घूमते हुए यहाँ पे आई है, तो किसी भी वृत्ताकार पथ पर अगर कौन चीज करती है, कोई भी वस्तु की जो गति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, कि बल आघूर्ण कहते हैं उसको, बल आघूर्ण। यानी कोई भी अगर वस्तु है और वृत्ताकार पथ पर अगर वह गति कर रही है, तो इसी बल को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क इंग्लिश में कहते हैं। टॉर्क को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और यह होता है F गुने R के बराबर होता है। मतलब समझ रहे हो, ये जो होता है आपका, चूंकि जो बल लग रहा है और जो त्रिज्या से वह गति कर रहा है, वही जो होता है उसका टॉर्क कहलाता है, बल और उसके बीच के त्रिज्या के। तो बल जो होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन, और त्रिज्या जो होगा उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। यानी यह जो आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो पूछेगा कि बताइए बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है या मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेगा कि न्यूटन मीटर होता है। इसका डेफिनेशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है। तो डेफिनेशन होता है कि बल आघूर्ण एक भौतिक राशि है। बल आघूर्ण एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की वृत्तीय गति में लगता है, वृत्तीय गति में लगता है। तो बस इस चीज को आप दिमाग में बसा लीजिएगा कि बल आघूर्ण क्या है। तो एक भौतिक राशि होता है। भौतिक राशि क्या है आपको पता होगा ना, वैसी राशि जिसको हम लोग संख्या के रूप में, मात्रा के रूप में व्यक्त कर पाते हैं, वही ना होता है भौतिक राशि। भौतिक राशि की संख्या टोटल कितने होते हैं, 9 होते हैं, और जिसमें 7 जो होता है मूल मात्रक होता है, और जो 2 होता है आपका वह व्युत्पन्न राशि या मात्रक होते हैं। करेक्ट है। तो बल आघूर्ण क्या है, तो बल आघूर्ण एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की वृत्तीय गति में लगता है। जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति में होता है और उस पर जो क्या होता है, एक बल लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चे। तो अब सवाल उठता है कि यह जो बल आघूर्ण है वह कैसी राशि होती है। तो यह एक आपकी सदिश राशि होती है। बल आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि। इसकी डायमेंशन की बात करें, बीमा की बात करें, तो क्या हो जाएगा, यह जो हो जाता है आपका ml² t के पावर -2 हो जाता है। ये आपका बल आघूर्ण का बीमा हो जाएगा। तो बीमा भी आप क्या करिएगा, दिमाग में रखिएगा। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग एक बात करते हैं, सरल आवर्त गति के बारे में बात करेंगे। सरल आवर्त गति नहीं, लेकिन इससे पहले इसको स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं सरल आवर्त गति के बारे में जानेंगे। सरल आवर्त गति क्या होता है, गौर कीजिएगा। सरल आवर्त गति यह जो होता है एक प्रकार का आवर्त गति होता है, लेकिन कैसा होता है,
कहता है कि कोई भी काम अगर एक निश्चित टाइम पर या एक निश्चित समय अंतराल पर वो रिपीट होने लगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पेंडुलम यहाँ पे लटका हुआ है, तो क्या करेगा, या कुछ दूरी तय करेगा और फिर इधर कुछ दूरी तय करेगा, तो एक निश्चित समय पर इस बिंदु को वह टच करेगा कि नहीं करेगा। तो कह सकते हैं कि एक ऐसी गति जो समय अंतराल पर क्या करता है, उसको रिपीट करता है, दोहराता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त गति के नाम से जानते हैं। सिंपल सा। जैसे अब एग्जाम्पल कि अगर हम लोग मान लीजिए कि 10 बजे आ जाए, कल 11 बजे आए या परसों 10 बजे आए, फिर 11 बजे आए, तो एक निश्चित समय अंतराल पर वो क्लास रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वही जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं सरल आवर्त गति या आवर्त गति के नाम से जानते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल, जब सूरज है और सूरज के चारों ओर मान लीजिए कि पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही, तो चक्कर लगाती मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू की थी और यहाँ से आने के बाद फिर से इस पॉइंट को रिपीट करेगी कि नहीं करेगी। तो जब किसी निश्चित पथ को या निश्चित बिंदु को कोई गति क्या करती है, कोई वस्तु दोहरा लेती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सरल आवर्त गति या आवर्त गति के नाम से उसी को जाना जाता है। तो सिंपल अगर आवर्त गति का परिभाषा पूछे तो आप बताइएगा कि वैसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर उस बिंदु को दोहराती है नहीं या उस बिंदु को फिर से टच करती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं आवर्त गति कहिए या सरल आवर्त गति। लेकिन एक और होता है जिसको हम ऑसिलेटेड मोशन के नाम से जानते हैं, वृत्तीय आवर्त गति जिसको आप बोलते हैं। तो ऑसिलेटेड जो होता है मोशन, यह क्या होता है, तो जब कोई वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु चलती है और उस बिंदु को फिर से टच करती है या दोहराती है, तो उसी को ऑसिलेटेड मोशन या हम लोग इसी को वृत्तीय गति के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत, यानी वृत्ताकार पथ पर अपने बिंदु से जहां से वो चलना शुरू किया था वहां फिर से अगर आती है और वह बार बार दोहराती है, तो उसी को हम ऑसिलेटेड या वृत्तीय गति के नाम से जानते हैं। तो 2 पॉइंट देखा, आवर्त गति क्या है, तो जब एक निश्चित बिंदु को निश्चित समय पर दोहराना शुरू कर दे तो आवर्त गति है। लेकिन जब वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु जो है अपने बिंदु को दोहराना शुरू कर देती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटेड मोशन कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है तो बोला जाए। छोटा